आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि उनका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, वो जो हिडन चीज़ें होती हैं वो भी हम सामने लेके आए, देखा कि हमने किस-किस टॉपिक पर यूपीएससी मनी एंड बैंकिंग से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। फिर अब हम उनके क्वेश्चंस देख रहे हैं एज़ पर आवर पैटर्न ऑफ क्लास, जैसा हमारा सिस्टम है क्लास का, कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं मनी एंड बैंकिंग से, ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि किस तरीके से हमें उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आगे जाके उसकी तैयारी करनी है। 4 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर से यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स की बात करें प्रीलिम्स में, तो इकोनॉमिक्स की ये चैप्टर जो है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, मनी एंड बैंकिंग। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है यूपीएससी ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. इंडिया में जो है, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, आप पढ़ते होंगे अक्सर न्यूज़पेपर्स में क्रेडिट रेटिंग की, इंडिया की ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ट्रिपल ए प्लस, बीबीबी, इस तरह के क्रेडिट स्कोर्स दिए जाते हैं। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग देने वाले एजेंसीज हैं, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है इंडिया में। द रेटिंग एजेंसी, पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए और इकरा, इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये जो इकरा कंपनी है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये पूछा जा रहा है। तीसरा, ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स नाम की एजेंसी है, ये इंडिया की एजेंसी है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। ये आपका क्वेश्चन है। इन पर हम आएंगे फ्रेंड्स, बाद में जाके हम जब क्लास कर लेंगे, फिर हमें वापस आना है इन क्वेश्चंस पर, उन्हें सॉल्व करना है। लेकिन एज पर प्लान हमें देख लेना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, ताकि जब हम इन टॉपिक्स पर आए, मान लीजिए क्रेडिट रेटिंग आगे जाकर हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे, तो हमें एक आइडिया हो सके कि क्रेडिट रेटिंग अगर हमें पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़नी है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिर और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं अभी प्रेजेंट होता हूँ उसके साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये आगे के 2 क्वेश्चंस हैं। With reference to the Banks Board Bureau, which of the following statements are correct? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन होते हैं। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उनका जो कौन सा हेड सेलेक्ट किया जाएगा, उनके हेड कौन होंगे, ये जो है कौन बताता है? बीबीबी बताता है। थर्ड, बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ये जो बीबीबी है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है, और साथ ही कैपिटल रेजिंग, जो कहाँ से पैसे उठाना है, किस तरीके से उठाना है, उसकी जो प्लानिंग होती है, उसमें भी ये मदद करता है, ये कहा जा रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A 1 and 2, 2 and 3 only,
1 and 3 ओनली, 1 2 and 3 करेक्ट ढूंढना है इसमें हमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके आगे, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इनमें से किसका काम है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, प्राइस ज़्यादा अप डाउन ना हो, एक स्टेबल स्थिति में रहे। ये देखना किस लिए, कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ये करने के लिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है जिससे कि प्राइस स्टेबल रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन, या सीधा समझिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम किसका है, वही पूछा जा रहा है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आगे के 2 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। आज हम लोग यहीं रुकेंगे फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। टेक so very good care of yourself. See you soon. Thank you so much. Have a nice day.